नई नवेली दुल्हन के हाथ में चमकता चूड़ा उसकी शादी की निशानी और उसके मायके की वो सुंदर याद होती है जिसे वो हमेशा समेट के रखना चाहती है। जिसे पहने हुए तो आपने लाखों औरतों को देखा होगा, मगर क्या आपने कभी इसे फैक्ट्री में बनते हुए देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि असलियत में चूड़ा फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो कांच की चूड़ी या चूड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ी सी कांच की ट्यूब ली गई है। इसको डाला जाएगा मशीन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल चूड़ी के आकार की एक बड़ी सी ट्यूब है, इसे डाला जाता है मशीन के अंदर। अब इस मशीन का काम होता है इस पे निशानी लगाने का। जैसी जैसी चूड़ी बनानी होती है, जितनी मोटी जितनी पतली, उसी के हिसाब से इस मशीन में इस ग्लास की ट्यूब को घुमाया जाता है और एक और से इसमें जो निशान है वो लगता जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो ट्यूब है उस पर अच्छे से निशान लग के तैयार चुका है। इसी प्रकार से इसे बार बार घुमाते रहेंगे और इसके ऊपर निशान लगाते रहेंगे और जैसी पूरी ट्यूब पे निशान लग के तैयार हो जाएगा, इसे डाल दिया जाएगा एक बड़ी सी ट्रे के अंदर। अब इस ट्रे को लाया जाता है एक और से दूसरी ओर, ताकि इन चूड़ियों को आपस में अलग किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे रख दिया गया एक बड़ी सी टेबल के ऊपर, जहाँ पर इसे आग में लगा के एक एक चूड़ी को अलग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और से बड़ी सी चूड़ी को घुमाया जा रहा है और दूसरी ओर से ऊपर से इन्हें एक एक करके आग में सेक के हर एक चूड़ी को अलग किया जा रहा है। और जैसी सारी की सारी चूड़ियां अलग हो जाएंगी, इन्हें उठा के डाल दिया जाएगा दूसरी ट्रे के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल कांच की तरह चमकती जा रही है और देखने तो भैया इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसी प्रकार से हर एक कांच की ट्यूब को उठाया जाएगा, उस पर आग डाली जाएगी और धीरे धीरे करके हर एक चूड़ी को आपस में अलग कर लिया जाएगा। बड़ी सावधानी से ये कार्य करा जाता है, क्योंकि कांच इतना ज्यादा तीखा होता है कि आपके हाथ में भी लग सकता है। इसीलिए बड़ी सावधानी से ये कार्य किया जाता है। हर एक कांच के ऊपर आग डाली जाती है और आग की सहायता से हर एक चूड़ी जो है वो आपस में अलग होकर बिल्कुल एक साथ से इकट्ठी हो जाती है। मैं आपको बता दूं, आमतौर पर जो आपने चूड़ा देखा होगा वो प्लास्टिक का देखा होगा, जिसे लोग पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो चूड़ा होता है वो 3 से 6 महीने तक हर लड़की अपने हाथों में पहन के अपनी शादी को यादगार बना के अपने हाथों की शान समझ के पहने रखना चाहती है। लड़कियों का बस चले ना तो वो तो भैया अपने चूड़े को उतारे ही ना, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी बिल्कुल ऐसे लगे और वो देखने में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन बन के रहे। तो यहाँ पे अब एक एक करके सारी की सारी चूड़ियों को अलग कर दिया गया। अब इन्हें दोबारा से आग में पकाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करा जाएगा, जिसके लिए एक एक करके इन चूड़ियों को एक बड़ी सी गोल आकार की मशीन के ऊपर रख दिया जाता है और उसके बाद इसे ऑटोमेटिक मशीन द्वारा ही आग में अच्छे से पकाया जाता है, ताकि इसके जितने भी तीखे किनारे हैं वो बिल्कुल अक्सार हो सके और जब भी आप ये चूड़ियां पहने तो ये बिल्कुल भी आपके हाथों में ना लगे। मैं आपको बता दूं, कांच वाला जो चूड़ा होता है ना इसलिए पहना जाता है ताकि आपको जो प्लास्टिक से कोई भी एलर्जी होती है हाथों में वो ना हो, और ये देखने में बिल्कुल आपको प्लास्टिक वाला चूड़ा ही लगेगा। और ज्यादातर आजकल जो चल रहा है वो यही कांच वाला चूड़ा चल रहा है, जो कि देखने में तो प्लास्टिक का लगता है मगर असलियत में जो है वो कांच का होता है। इसी प्रकार से अब एक एक करके दोनों तरफ से हर एक चूड़ी को बिल्कुल अच्छे से आग में पकाया जाएगा और जैसी सारी की सारी जो चूड़ियां वो पक के तैयार हो जाएंगी, हमारा जो चूड़ा है वो भी बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी सावधानी के साथ एक एक करके हर एक चूड़ी को पकाया जाता है, बार बार पलटा जाता है ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से पक के तैयार हो सके। और जो चूड़ी अच्छे से पकती जाती है उन्हें जो है बाहर निकाल के रख दिया जाता है और जैसी सारी की सारी जो चूड़ियां वो पक के तैयार हो जाएंगी, इन्हें भेजा जाएगा दूसरी फैक्ट्री में रंगीन होने के लिए और तब जाके जो है चूड़ा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन चूड़ियों को ठंडा करा जाता है और उसके बाद 24-24 चूड़ियों को एक बंडल सा बना के तैयार कर लिया जाता है। फिर ये जाती है दूसरी फैक्ट्री में, तब जाके जो है चूड़ा बन के तैयार होता है। तो आपको ये अनोखी सी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ,